विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। आपकी पढ़ाई तय करेगी कि आपका आसमान कितना है, आपकी पढ़ाई तय करेगी कि आपका आसमान कितना है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। आज हम बच्चों की विशेष डिमांड पर रीजनिंग का टॉपिक स्पेशली बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए बताने वाले हैं। उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर। अगर आप कैलेंडर सीख लिए, समझ जाइए आपने बहुत कुछ सीख लिया। तो कैलेंडर में क्या है, पहला प्रश्न देखिए साहब, 1 सितंबर 2003 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2003 का वार क्या होगा। तो देखिए इसमें सन वो क्या वही है, इसमें 2003 है, 2003 है। तिथि चेंज है, तारीख इसमें 1 सितंबर दे रखा है, इसमें दे रखी है 31 दिसंबर। फिर से प्रश्न सुन लीजिए, 1 सितंबर 2003 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 2003 का वार क्या होगा। ये प्रश्न अनेक बार एग्जाम में आया हुआ है, आरएस तक में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसकी सबसे पहले सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30, उसमें से एक तारीख घटा दीजिए, तो 30 में से एक गया तो 29। फिर से बता रहा हूँ, सितंबर के दिन बहुत से बच्चों को याद नहीं है, तो उसकी भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा। आप फिलहाल ये देखिए, सितंबर के माना कि 30 दिन होते, माना कि नहीं हकीकत में होते मेरे बच्चों। 30 में से एक घटाइए 29। सितंबर के बाद महीना आता अक्टूबर का, अक्टूबर में 31 दिन होते। फिर आता नवंबर का, नवंबर में 30 दिन होते। फिर आता दिसंबर का, दिसंबर में कितनी तारीख है, 31, तो ये 31 दिन लिख लिए। अब क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। करिए साहब, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। आप कैसे भी जोड़िए, अपने हिसाब से आगे से पीछे से जोड़ना आना चाहिए। देखिए 31 और 30 61 और 1 62 92, 9 101 121। अब ये टोटल दिनों की संख्या आई, उसमें सप्ताह में दिन होते 7, तो 7 का भाग देंगे। अब 7 का भाग भी मौखिक देना आना चाहिए, किसी को नहीं देना आता है तो अपन ऐसे भाग दे के भी देख सकते हैं। देखिए साहब, 7 एकम 7, कितने बचे 12, 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 5। देखिए 8 9 10 11 12, 5 के बाद क्या है 1, तो 7 7 49, तो 17 बार तो पूरा गया। और उसके बाद 50 51, 2 शेष बचा, जो शेष बचा वो अपना आंसर है। फिर से सुनो, 121 में 7 का भाग दिया, कैसे दिया, देखो 1 में तो 7 का भाग जाता नहीं, 12 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, फिर बचे 5, आगे 1 है तो 51 हो गए, 7 7 49, 50 51, 2 शेष बच गए, ये अपना आंसर है। अब आपको क्या करना है, 2 जो शेष बचे हैं उसको रविवार में, ये क्या दे रखा है रविवार, तो ये रविवार लिख लिया। अब इसमें 2 शेष, ये पहला और ये दूसरा, तो रविवार के बाद क्या आएगा सोमवार, सोमवार के बाद क्या आएगा मंगलवार, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। एक तरीका तो ये, एक तरीका और बताते हैं इससे भी बढ़िया। तो देखिए साहब, सितंबर में कितने दिन होते 30, उसमें से एक घटा दीजिए 29, उसके बाद अक्टूबर महीना आता 31, नवंबर में कितने 30, और दिसंबर में दे रखे 31, होते भी दिन 31 और इसमें तारीख भी 31 दे रखी। तो आप कहोगे सर इतनी बड़ी प्लस करना, हमें गणित तो 10वीं में ही छूट गई, 12वीं के बाद हम बीएसटीसी देते, कोई बीए कर रहा है दे रहा है, कोई बीएससी कर रहा दे रहा है, तो उनको टोटल करने में ही गलती हो जाती। तो आप क्या करिए, हाथों हाथ 7 का भाग देते जाइए। 29 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, जो शेष बचता वो नीचे लिख लीजिए, 1 बचा। इसमें 31 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, 3 शेष बचे। अब 30 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, 2 शेष बचे। इसमें 31 में दीजिए, 7 चौक 28, 3 शेष बचे। कुछ मालूम पड़ा, 29 में, ये 29 कहाँ से आया, 30 में से 1 घटाया, ये 31 अक्टूबर महीना, ये नवंबर महीना 30, और दिसंबर में 31। अब देखो 29 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 1 बचा। 31 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 3 बचे। 30 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 2 बचे। 31 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 3 बचे। अब इनके टोटल कर दीजिए आप, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। इस 9 में फिर 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, एक बार तो चला गया, शेष कितने बचे 2, जो शेष बचे वो अपना आंसर है। देखिए इसकी टोटल आई 9, 9 में 7 का भाग एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, शेष बच रहे 2, तो बताओ रविवार के बाद, इसमें रविवार दे रखा, उसके बाद 2 बिंदियां लगा दीजिए, जितने शेष बचे उतनी बिंदियां लगा दो। तो रविवार के बाद ये सोमवार, ये मंगलवार, तो बताइए मंगलवार आंसर आया, पक्का ये प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, यदि 17 जनवरी 2001 को सोमवार आता है तो 19 जून 2001 को कौन सा दिन था।
तो देखिए 17 जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, उसमें से 17 माइनस कर दीजिए, 31 माइनस 17 कितने होते हैं साहब 14, ये 14, 31 में से 17 जो तारीख यहाँ लिख रखी उसके महीने के दिनों में से 17 माइनस कर दो, 31 में से 17 गए तो 14, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी 28 की, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है 2001, फरवरी के बाद मार्च, मार्च 31 का, इसकी भी ट्रिक्स है कौन सा महीना किसका, अप्रैल 30 का, मई 31 का, और जून इसमें 19 दिन ही दे रखे, आगे की तारीख नहीं गिननी, 19, तो ये 19 लिख लेना। कुछ समझ में आ रहा? वापिस देखो, जनवरी की 17 दे रखी तो 31 के महीना होता है, 17 घटा दीजिए 14 रहेगा, फरवरी 28 की होती, मार्च 31 का, अप्रैल 30 की, मई 31 का, और जून में 19 दिन दे रखे। अब जून ऐसे होता है 30 का, लेकिन अपन को क्या करना है, जितने दिन दे रखे वही लिखने। अब वापस करिए वही नियम, 7 का भाग दीजिए, 14 में 7 का भाग दिया, 2 बार गया, शेष कुछ नहीं बचा, 0। 28 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, शेष कुछ नहीं बचा, 0। 31 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, 3 शेष बचा। 30 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, 2 शेष बचा। और 31 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28, 3 शेष बचा। 19 में 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 5 शेष बचेंगे। देखो वापिस 14 में 7 का भाग दिया, 2 बार गया, शेष बचता जो यहाँ लिखना, कुछ शेष नहीं बचा, 0। 28 में 7 का भाग दीजिए, 4 बार गया, 0 शेष बचा, कुछ नहीं। 31 में 7 का भाग 4 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। 30 में 7 का भाग 4 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा। 31 में 7 का भाग 4 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, जो शेष बचता वो अपना। 19 में 7 का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। अब इनकी टोटल कर दीजिए, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। अब इस 13 में 7 का भाग दीजिए, सप्ताह में 7 दिन होते इसलिए 7 का भाग दे रहे, तो 7 का भाग एक बार तो चला जाएगा, शेष बचेंगे 6 शेष बच रहे। तो अपने इसमें दे रखा सोमवार, तो ये सोमवार के बाद 6 बिंदियां लगा दीजिए, जितने से 1 2 3 4 5 6। तो सोमवार के बाद क्या हो गया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका आंसर आएगा रविवार। तो ये सवाल कैलेंडर का हो गया कि 19 जून 2001 को रविवार था साहब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? लीप वर्ष का मतलब जिसमें 4 का भाग जाता है, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो हर एक संख्या में 4 का भाग देके देख लो, इसमें 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, इसमें देंगे देखो 4 का भाग, 4 चौक 16, 2 बचे 26 हो गए, 4 छंग 24, 2 बच्चे 22 हो गए, पूरा नहीं जा रहा, तो इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा। इसमें देखो देखिए 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 बच्चे 30 हो गए, 4 चौक 16, 17 18 19, 3 बच्चे 30 हो गए, 4 7 28, 2 बच्चे 24 हो गए, 4 छंग 24, इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका आंसर 1904 हो जाएगा। लीप वर्ष यानी जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? यानी नहीं है मतलब जिसमें 4 का भाग नहीं जाए वो लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए 1860 में 4 का भाग जा रहा है, 1800 में 4 का भाग जा रहा है, 1600 में भी 4 का भाग जा रहा है, 1660 में भी 4 का भाग जा रहा है। विश्वास नहीं हो तो भाग देके देख लेना, लेकिन इसमें 1800 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, जिसके पीछे डबल जीरो होते हैं, सेंचुरी वर्ष। 1800, 1900, 1600, 1700, इन सबको शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो शताब्दी वर्ष का नियम है 400 का भाग भी जाना चाहिए, तो 1800 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो इसका आंसर आ जाएगा 1800 वाला सही। तो आज हमने कैलेंडर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।